जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 280 में। किसमें है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा हवाई अड्डा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित हवाई अड्डे का नाम है अगरती एयरपोर्ट। क्या नाम है दोस्तों? अगरती एयरपोर्ट नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वह विषय शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों विधान बन सकते हैं? किस विषय में शामिल है दोस्तों? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा बढ़ाया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला वित्त आयोग को स्थापित किया गया था 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था। किसने? विलियम गॉड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? किस राज्य को लाभ मिलता है दोस्तों? गुजरात को। किस राज्य को? गुजरात को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सतलुज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकलती है? किस बांध के पास से दोस्तों? हरिके बांध के पास से। किसके पास है? हरिके बांध के पास से राजस्थान नहर निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था GSLV MK3M1 से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। कौन सा है दोस्तों? अप्सरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा ग्रह लॉन्च किया है? कौन सा ग्रह लॉन्च किया है दोस्तों? आदित्य L1। कौन? आदित्य L1 को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुक्र यानी वीनस ग्रह के वातावरण में गैसों में सबसे ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? दोस्तों सबसे ज्यादातर गैसें शामिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको दोस्तों? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों सतलुज नदी प्रवेश करती है सिपकिल्ला दर्रे से। किस दर्रे से? सिपकिल्ला दर्रे से। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? दोस्तों चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम साराभाई के नाम पर। किसके नाम पर दोस्तों? विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर का उद्देश्य क्या है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर का उद्देश्य है दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्या उद्देश्य है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में लगातार ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है? दोस्तों शुक्र ग्रह घूर्णन करता है किस दिशा में दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की दिशा में। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? दोस्तों मानव शरीर में सामान्य माना जाने वाला तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? दोस्तों वस्तुएं पानी में तैरती है किस नियम पर दोस्तों? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान को कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? कौन सी शाखा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हेप्टोलॉजी। कौन सी? हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? दोस्तों गैसों में से एक तीखी गंध वाली गैस है अमोनिया। कौन सी गैस दोस्तों? अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? दोस्तों सबसे बाहरी हिस्सा होता है एपिडर्मिस। कौन से हिस्सा दोस्तों? एपिडर्मिस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दोस्तों जैविक मरुस्थल दामोदर नदी कहलाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। क्या है दोस्तों? केल्विन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना के लिए जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव जिम्मेदार है। क्या? पृष्ठीय तनाव के कारण सुई पानी की सतह पर तैरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यकृत यानी लीवर मानव शरीर में किस अंग से संबंधित है? दोस्तों किस अंग से संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे अमोनिया के रूप में जाना जाता है? दोस्तों अमोनिया के रूप में जाना जाता है NH3 को। किसको? NH3 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? दोस्तों मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। क्या है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या होता है? दोस्तों दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे होता है। क्या होता है? गेटवे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी
तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? दोस्तों जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लॉगिन नेम या पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों लॉगिन नेम या पासवर्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है ऑथेंटिकेशन। क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? दोस्तों हमारा सौरमंडल स्थित है मिल्की वे यानी मंदाकिनी में। किसमें दोस्तों? मंदाकिनी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे नजदीकी स्थित आकाशगंगा कौन सी है? दोस्तों सबसे नजदीकी स्थित आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। कौन सा है दोस्तों? एंड्रोमेडा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? दोस्तों कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। क्या है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? दोस्तों प्रकाश स्तंभ के रूप में एंट्रोम्बोली को जाना जाता है। किसको? एंट्रोम्बोली को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। किसका? मॉडेम का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईमेल से तात्पर्य क्या है? दोस्तों ईमेल से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या तात्पर्य है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। किसका? राउटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने दोस्तों? कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है? दोस्तों आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। कौन सा आकाशगंगा दोस्तों? एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम जो कि मेघालय में स्थित है। कहाँ? मौसिनराम जो कि मेघालय में स्थित है, वहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। कौन सा है दोस्तों? बैरन द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है किस नदी से निकलती है? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलुज नदी से। किस नदी से? सतलुज नदी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? दोस्तों थारू लोगों का निवास है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रसिद्ध डॉनबॉस कोयला क्षेत्र किस देश में है? दोस्तों विश्व का प्रसिद्ध डॉनबॉस कोयला क्षेत्र है यूक्रेन में। कहाँ है दोस्तों? यूक्रेन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों रिहंद परियोजना संबंधित है उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया। कौन सा झील है दोस्तों? लेक विक्टोरिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पुंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों पुंग बांध को बनाया गया है ब्यास नदी पर। किस नदी पर? ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सिरेस। कौन सा ग्रह है दोस्तों? सिरेस क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है दोस्तों कील नहर। कौन सी नहर दोस्तों? कील नहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में आपको मगर और थारू जातीय समुदाय मिलेंगे? दोस्तों मगर और थारू जातीय समुदाय मिलेंगे नेपाल में। किस देश में? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? दोस्तों उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला दोस्तों? एंथ्रासाइट कोयला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनचुंड परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों? ओडिशा और आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है? दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है वूलर झील। कौन सा झील? वूलर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? किस अक्षांश से गुजरती है दोस्तों? अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? किस राज्य की दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल प्रपात किस देश में है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल प्रपात है कौन सा दोस्तों? वेनेजुएला में है। कहाँ? वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ओलांगा नदी। कौन सा नदी दोस्तों? ओलांगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात स्थित है वराही नदी में। किस नदी पर दोस्तों? वराही नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? दोस्तों डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? किस तरंगदैर्ध्य के लिए दोस्तों? 5500 ए के लिए। किसके लिए? 5500 ए तरंगदैर्ध्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ पर होता है? दोस्तों ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में होता है। कहाँ? एंडोस्कोपी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ तारापुर में। कहाँ पे दोस्तों? तारापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? दोस्तों लिटमस को निकाला जाता है लाइकेन पौधे से। किस पौधे से? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात स्थित है कैरोनी नदी पर। किस नदी पर? कैरोनी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? रूस में है। कहाँ? रूस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।